शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर आपको शक्ति, शांति, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन को प्रकाशित करती रहे। इसी उत्तम विचार के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का, तत्पश्चात आरती श्रवण करेंगे। साथ ही आप भगवान विष्णु की कथा भी श्रवण करेंगे, जिन्होंने एकादशी का इस उत्तम व्रत किया और साथ ही अपने समस्त पापों का नाश करके वो अंत में वैकुंठ धाम को गए। तो आइए बिना देर किए आज की वीडियो आरंभ करती हूँ। आज गुरुवार का दिन है और आज मोहिनी एकादशी का पावन व्रत भी है। आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है, जिसका उल्लेख आपको पद्म पुराण में मिलेगा। जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, वे सांसारिक मोह माया, पाप और बंधनों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम प्रातःकाल उठकर इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही व्रत की पूजा में कथा का पाठ करने का भी खास महत्व होता है। व्रत में कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में चलिए आज की कथा का आरंभ करती हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ और चित्त बड़ी अशांत भी है। मुझे इस राज, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्खों पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि जन तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में मातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण उन्होंने पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, आप एकादशी का उपवास करें। तब ऋषि ने कहा कि आप एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी।
मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता की मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए एकादशी का महात्म्य बहुत होता है। इसको करने से आपके अपने तो सही कई जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं और साथ ही पितृलोक भी जो नरक में पड़े हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। आइए अब मोहिनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से श्री कृष्ण से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सब बातें मुझे बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों और पापों और संतापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई भी पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से भी मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से ही किया है। अतः मैं आपको बताता हूँ, मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रवती में द्वितीमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याव, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मदिरा, मांस और सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्यकर्मियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार पकड़े जाने पर उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और साथ ही और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर के आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे से कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों को छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाएं। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान का नाम ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी और इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताए गए सभी व्रतों को विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और अंत में संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक और भी कथा प्रचलित है। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने पर उसे पहले पाने की लालसा असुरों में हो गई। वे देवताओं से अमृत छीनकर लेकर भाग गए। वे उसे पीकर अमृत प्राप्त कर लेना चाहते थे। यदि ऐसा हो जाता तो फिर देवताओं के लिए यह बहुत ही संकट खड़ा हो जाता। अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती, सत्य पर असत्य की जीत हो जाती, जो कि भगवान श्रीहरि देख नहीं सकते थे। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप ऐसा था जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। असुरों से अमृत कलश पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के स्वरूप में आ गए और उनको देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए। वे सभी अपना अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से अमृत पान कराने के लिए राजी किया, जिस पर असुर सहमत हो गए और वे अमृत कलश भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दे दिया। तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया। उस दौरान एक असुर देवताओं का स्वरूप धारण कर उनकी पंक्ति में शामिल हो गया, जो अमृत पान करने लगा, लेकिन उसे सूर्य एवं चंद्रदेव पहचान गए थे। भेद उजागर होने पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस असुर का सिर एवं धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ जीवित रहा। वह राहु और केतु के नाम से आज तक जाना जाता है। भगवान विष्णु ने जिस तिथि को मोहिनी स्वरूप धारण किया था, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है वह मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब भगवान विष्णु की आरती करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ,
द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।